हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो सीजीएल प्री आपका निपट चुका है और अब तैयारी है आपके मेंस की। ठीक है, मेंस की तैयारी करने से पहले जिनको अभी भी नहीं पता कि किस तरीके से सिलेबस आपका चेंज हुआ है, ठीक है, तो आज में हम लोग सारा क्या डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से आपका सिलेबस रहने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है, स्ट्रैटेजी वगैरह वो सब हम लोग आज देखेंगे। उससे पहले आप लोगों ने अगर मेरी कट ऑफ वाली वीडियो नहीं देखी है जाकर, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, वहाँ पर जाकर आप वीडियो देख लीजिएगा। और आप लोगों के अगर आप मार्क्स उतने आ रहे हो तो बिल्कुल मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ अगर 1% भी उम्मीद आपको लग रही है कि आपका टियर 1 क्वालिफाई हो जाएगा, मेंस के लिए आप आगे बढ़ जाएंगे, तो बिल्कुल मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि हलवा नहीं होता है, कंपटीशन भी बहुत है, लेवल भी हाई आता है आपका मेंस का। तो बिल्कुल जल्दी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, रिजल्ट का वेट ना करें। और टेलीग्राम ग्रुप हमारा सीजीएल वाला है, कट ऑफ वाला, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है, ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आगे की हम लोग जब मेंस की कट ऑफ पर एनालिसिस करेंगे तो भी हमारे पास काफ़ी डेटा होगा। और आपको पता है पूरा ज्वाइनिंग तक का हमारा साथ होता है, डीवी वगैरह कोई भी आपको कोई दिक्कत रहेगी तो उसमें आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो सिलेबस देखो, आपको पता है भाई 2022 से सिलेबस आपका चेंज हो चुका है, मतलब 2022 वाला तो हो गया आपका ये सीजीएल, उसमें भी आपका चेंज था, तो अब 2023 में दूसरी बार आपका ये चेंज वाला हो रहा है। तो एक बार देख लेते हैं कैसे आपका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो सिलेबस का पैटर्न आपका ये है कि ये आपका क्या है, एक सेकेंड, तो ये आपका ओवरऑल क्या है, पेपर 1। ठीक है, जो टियर 2 आपका होगा उसमें कितने पेपर होंगे आपके, सबसे पहले बात कर लेते हैं। पेपर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। ये आपका पूरा किस में होगा, टियर 2 में आपके। ठीक है, टियर 2 जो है आपका, उसमें 3 पेपर आपके होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। और ये जो पूरा मैंने लिख रखा है ये आपका क्या है, ये आपका पेपर 1 का सिलेबस लिखा है मैंने। ठीक है, और जो पेपर 1 है पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें पूछा क्या क्या जा रहा है आपका। ठीक है, तो मैथ्स आएगी आपकी, रीजनिंग आएगी, ये एक सेशन है आपका, और मैथ्स और रीजनिंग को मिलाकर एक सेक्शन हो जाता है। ठीक है, ये सेक्शन फर्स्ट है, किसका, सेशन फर्स्ट का, सेशन फर्स्ट का सेक्शन 1, जिसमें 2 मॉड्यूल आपके होते हैं, एक मैथ्स हो गया मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, ये होगा आपका मैथ्स और रीजनिंग, इसको मिला के सेक्शन 1 होगा। ठीक है, फिर आपका सेक्शन 2 होगा जो इंग्लिश और जीए होगा आपका, कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वगैरह। ठीक है, और जीए आपका होगा, ये आपका मिलाकर सेक्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपके किस में आने वाले हैं, सेशन 1 में, किसके, पेपर 1 का सेशन 1, जिसमें आपके 2 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन में मॉड्यूल 1 में मैथ्स, मॉड्यूल 2 में रीजनिंग, फिर सेक्शन 2 के मॉड्यूल 1 में इंग्लिश, मॉड्यूल 2 में जीए। ठीक है, ये आपका रहने वाला है। फिर आपका शुरू होता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 का जो ऊपर कंप्यूटर वाला पोर्शन है, यानी कि मॉड्यूल 1 है, ये जो आपका मॉड्यूल 1 है, ठीक है, ये सब मॉड्यूल 1, 2, मॉड्यूल 1, 2, मॉड्यूल 1, 2 है आपके। तो सेक्शन 3 का जो मॉड्यूल 1 आपका रहेगा, इसको हम लोग सेशन 1 में रखा गया है, इसको सेशन 1 में आपके रखा गया है, और फिर आपका सेशन 2 कर दिया गया है, जो जिसमें सिर्फ आपकी टाइपिंग होगी, जो सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2 है। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा किस तरीके से मैं बता रही हूँ, अच्छे से समझ जाइए कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और अब बात कर ले कि भाई पेपर 1 का जो सेशन 1 है उसमें आपके 2 सेक्शन हैं, एक सेक्शन में ये आ रहा है, और ये आपके 30 क्वेश्चन आप याद रखिए मैथ्स के आ रहे हैं, और 30 रीजनिंग के आ रहे हैं, और क्या क्या आ रहे हैं, 3-3 नंबर के, यानी ये भी 60, ये कितने, 90। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो भाई 180 मार्क्स का आपका सेक्शन 1 है। और आपको याद रखना है कि टाइम जो है आपको कैसे दिया जाएगा, 1 आवर, 1 आवर दिया जाएगा फॉर ईच सेक्शन। इसके लिए भी 1 आवर दिया जाएगा, और इसके लिए भी 1 आवर आपका दिया जाएगा। जैसे कि 1 घंटा आपका कंप्लीट हुआ, फिर आप चाहे क्वेश्चन कर पाएँ या ना कर पाएँ, आपका सेक्शन 1 एकदम कट हो जाएगा, जैसे आपका बैंक वगैरह में होता है। ठीक है, तुरंत आपका दूसरा सेक्शन शुरू हो जाएगा, खुल जाएगा आपका, किसका, इंग्लिश और जीए का। ठीक है, वो पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके लिए 1 घंटे की टाइमिंग अलग मिलेगी आपको, इसलिए इन्होंने सेक्शंस में इसको डिवाइड कर दिया, और ओवरऑल मिला के आपका क्या है, ये सेशन 1 है। ठीक है, समझ रहे हैं। अब इंग्लिश के आपके 45 क्वेश्चंस आएंगे, और जीए की बात करें तो 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं, वही सेम आपका 3 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि कितने हो गए आपके, 70 क्वेश्चन हो गए, 70 3 210 आपके हो गया, यानी कि आपका टोटल जो मार्किंग होगी 180 और 210, ये जो सेशन 1 है आपकी जो कट ऑफ लगेगी वो सेशन 1 पर ही लगेगी, यानी 390 नंबर में से आप कितने मार्क्स ला रहे हैं,
वो आपकी फाइनल कट ऑफ लगने वाली है। किन किन पोस्ट के लिए वो अभी हम लोग बात करते हैं। और हम लोग नेगेटिव मार्किंग की भी बात कर ले भाई, यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो -1 आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। 1 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग है जिसे 1/3 बोल सकते हैं भाई, 3 नंबर का 1/3 हो जाएगा, 1 नंबर आपका कटेगा। दोनों में ही, सेक्शन 1 में भी, सेक्शन 2 में भी, और यहाँ पर भी सेक्शन ये जो कंप्यूटर वाला दे रखा है ना, इसके लिए आपको अलग से टाइमिंग कितनी मिलने वाली है। ये जो कंप्यूटर वाला है सिर्फ इसके लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे अलग से, यानी कि पहले 1 घंटा ये चलेगा, फिर ये बंद हो गया, फिर 1 घंटा ये चला, फिर ये बंद हो गया, फिर 15 मिनट आपके आए, उसमें आपका सिर्फ कंप्यूटर का सेक्शन देखने को मिलेगा जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का एक और 60 नंबर का आपका पूरा कंप्यूटर का होगा। इसमें भी आपका वही रहेगा -1, ठीक है। यानी कि 1/3 आपकी किस में नेगेटिव हो गई, सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में और सेक्शन 3 के मॉड्यूल 1 में, यानी कि कंप्यूटर में। इसमें आपका क्या रहेगा, 15 मिनट का अलग से खुलेगा और 1 नंबर की नेगेटिव, यानी कि 20 क्वेश्चन, 60 नंबर का आपका अलग से ये होगा, ठीक है। लेकिन मेरिट आपकी किससे बननी है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो 390 नंबर है इससे। ये आपका क्या रहेगा, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। कंप्यूटर और आपका टाइपिंग की बात, अच्छा टाइपिंग की बात कर लेते हैं कि भाई टाइपिंग आपका सेशन 2 हो गया, ये अलग हो गया। इसमें क्या करना है, जब आप ये एग्जाम दे लेंगे अपना, कितना दे देंगे, 2 आवर 15 मिनट का एग्जाम जब आपका हो गया, फिर आपको एक ब्रेक मिलेगा। अब ब्रेक की टाइमिंग मतलब ब्रेक आपको थोड़ा मिला, उसके बाद आप फिर से लॉगिन वगैरह करेंगे, फिर आपकी ये जो टाइपिंग है ये 15 मिनट की होने वाली है, ठीक है। इधर भी 15 मिनट, सेक्शन 3 में आपको दोनों के लिए कितने मिलेंगे, 15-15 मिनट मिलेंगे, लेकिन ये पूरा एक साथ होगा, पूरा सेक्शन 1, 2 और सेक्शन 3 का कंप्यूटर, ठीक है। फिर आपको ब्रेक मिलेगा टाइपिंग के लिए, फिर आपका 15 मिनट की टाइपिंग होने वाली है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन आपको ये याद रखना है कि मेरिट आपकी इन दोनों से ही बनेगी, और ये जो दोनों हैं, सेक्शन 3 जो है, इन दोनों, ये दोनों ही आपके क्या है, क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई कैसे करना है अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कितने परसेंटेज आपके मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। ये तो आपका हो गया पेपर 1। पेपर 1 हो गया ओवरऑल, जो सभी पोस्ट के एग्जाम मतलब बच्चों को, कैंडिडेट्स को देना है, चाहे वो जीएसओ हो, चाहे AA हो। और आपको पता है कि अदर पोस्ट की और आपकी जीएसओ और AA इनकी क्या जाती है, अलग अलग कट ऑफ निकलती है, यानी 3 कट ऑफ, मतलब मेरिट आपकी 3 निकलेंगी, 3 कट ऑफ आएंगी, ठीक है। लेकिन पेपर 1 जो है वो तीनों ही कैंडिडेट्स के लिए देना, चाहे वो जीएसओ का हो, चाहे वो AA का है, वो पेपर 1 आपको मैंडेटरी है, सबको ही देना है, सबको ही क्वालिफाई करना भी है, ठीक है। एक और बात कर लेते हैं कि अगर आपके सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 में आप नहीं क्वालिफाई कर पाए, देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो सब में ही है ना, वही अभी अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। अगर इसमें आप नहीं क्वालिफाई कर पाए तो आगे आपका चेक ही नहीं किया जाएगा, कंप्यूटर देखी ही नहीं जाएगी, ठीक है। आगे आपका कुछ भी नहीं चेक होगा, तो आपको सेपरेटली इसमें और इसमें क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई मार्क्स तो मिनिमम लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। समझ गए। तो चलो अब हम लोग लिख लेते हैं इधर साइड में अपना, इधर लिख लेते हैं। अच्छा, पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 1 तो हो गया आपका, पेपर 2 और पेपर 3 की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि उसमें क्या आपका आ रहा है। देखिए पेपर 2, पेपर 1 तो सबको देना है, ठीक है, लेकिन ये जो पेपर 2 है आपका, पेपर 2 जो है वो किसको देना है, जो आपकी जेएसओ वाली पोस्ट है, जनरल स्टैटिकल ऑफिसर है, उनका एग्जाम अलग से होगा, या स्टैटिक्स का, ठीक है, ये उनका एग्जाम होने वाला है। और पेपर 3 जो है ये किसका होने वाला है, ये आपका AA जो होती है पोस्ट, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर वाली, उनका इकोनॉमिक्स और फाइनेंस वाला जो एग्ज़ाम है, ये इकोनॉमिक्स वाला एंड फाइनेंस वाला, वो आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ पर, ठीक है। समझ गए। वो पेपर 2 और पेपर 3 यानी जेएसओ वाले बच्चे जो हैं वो पेपर 2 भी देंगे, और पेपर 3 कौन देगा, जो AA वाले हैं। ये कौन देगा, जो AA वाले हैं, और ये वाला पेपर कौन देगा, जो जेएसओ वाले हैं, ठीक है। लेकिन पेपर 1 आपका सबको एक ही दिन देना है, पेपर 2 और पेपर 3 अलग अलग डेज पर आपके होंगे, ठीक है। पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है, थोड़ी बड़ी वीडियो भी हो सकती है, लेकिन आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। अच्छे से आपको समझना है कैसे कैसे हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, कैसे क्या सिलेबस रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गया पेपर 2 जो हमारे जेएसओ देंगे, पेपर 1 प्लस पेपर 2 देंगे, और AA वाले पेपर 1 प्लस पेपर 3 देंगे, ठीक है। ऐसे ही उनकी कट ऑफ भी बनेगी। ये हो गया आपका। अब इसमें हमारा क्या होता है, इसमें आपके कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, जो 2 मार्क्स के होंगे, यानी 200,
इसमें भी आपका सेम 100 यानी ये भी 2 मार्क्स यानी ये भी 200। और दोनों के लिए आपको पता है कितने कितने टाइम मिल रहा है, इसमें भी आपको 2 आवर मिल रहा है सेपरेटली, इसमें भी आपको 2 आवर मिल रहा है, यानी कि 2 घंटे का टाइम आपको पेपर 2 में, फिर 2 घंटे का टाइम आपको पेपर 3 में। लेकिन एक क्वेश्चन आपका कितने का है, 2 नंबर का, 200 नंबर का पेपर 2, 200 नंबर का पेपर 3, और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.50 नेगेटिव आपका कटेगा। यहाँ पर 1 नंबर की थी, यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन था, यहाँ पर 2 नंबर की है, यहाँ पर 0.50 आपकी नेगेटिव मार्किंग यानी आधा नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, 1/4 हो गई यानी कि। ठीक है, समझ गए अच्छे से कि कैसे कैसे आपका पेपर 1 और पेपर 2 होना है। पेपर 1 को तो सबका एक ही दिन होने वाला है, और कंप्यूटर और टाइपिंग सभी को क्वालिफाई करना है, चाहे वो JSO हो चाहे वो AAO हो, सबको ही करना है। फिर पेपर 2 केवल आपके JSO वाले देंगे, अलग डे पर आपका एग्जाम होगा, और पेपर 3 भी अलग डे पर होगा, ये आपके केवल AAO वाले देंगे। ठीक है, पेपर 1 देना मैंडेटरी है। ठीक, समझ गए हैं। टाइमिंग हो गई हमारी, नेगेटिव मार्किंग हो गई, मार्क्स वगैरह हो गए। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके कितने होने चाहिए, सारे ही सेक्शन में आपको पता है। चलिए अब यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये तो आपका पूरा पेपर 1 था। अच्छा, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके हैं वो अगर हम जनरल यानी कि UR की बात कर लें, जनरल हटाओ UR, इसमें कोई भी नहीं आता। ठीक है, UR हो गए आपके, OBC और EWS हो गए। ठीक है, और आपकी अदर कैटेगरीज यानी SC ST जो भी आपका PH वगैरह अदर कैटेगरीज जो भी आ गई आपकी, ठीक है, वो आपके हो गए एटसेट्रा लिख लो। ठीक है, तो UR के लिए आपके 30% मिनिमम होने चाहिए, OBC के लिए 25% होने चाहिए, और SC ST वगैरह जो अदर कैटेगरीज हैं आपकी उनके लिए 20%। यानी कि अगर आप इतने मिनिमम मार्क्स नहीं ला रहे तो आपका सेक्शन 1 सेक्शन 2 में अगर आप इतने नहीं लेके आएंगे तो आगे आपका चेक नहीं किया जाएगा। और कंप्यूटर में भी आपको सेम इतने ही मार्क्स लेकर आने हैं, यानी कि 60 नंबर का अगर पेपर है तो आपको कितने क्वेश्चन लाने पड़ेंगे, 60 का 30% कितना हो गया, यानी कि 18 नंबर। 18 नंबर मिनिमम आपको लाने ही हैं कंप्यूटर में, तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। और आपने देखा होगा हमारा 2022 वाला रिजल्ट कि भाई बच्चे क्या थे, कंप्यूटर में ही रह जा रहे थे। बहुत से बच्चों का सेक्शन 1 सेक्शन 2 बढ़िया गया, लेकिन क्या हुआ, कंप्यूटर में वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए और वहीं से क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए। या कुछ बच्चे क्या हैं भाई, टाइपिंग में इतनी ध्यान नहीं देते, टाइपिंग उनका क्लियर नहीं हो पाया, या उन्होंने बहुत ज़्यादा एरर कर ली। एरर की भी बात कर लेते हैं। ये तो आपका कंप्यूटर और टियर 2 का जो पेपर 1 है उसके लिए आपकी क्वालिफाइंग हो गई। ठीक है, और अब हम लोग टाइपिंग की बात कर लेते हैं कि टाइपिंग में आपका कितना मिनिमम क्वालिफाइंग रहेगा। तो यहाँ पर आपका UR और OBC EWS और जो आपकी अदर कैटेगरीज यही आपकी SC वगैरह ST वगैरह ये सब आपकी हो गई। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, UR के लिए 20%, OBC के लिए 25% और अदर के लिए आपका 30%, यानी कि इतनी एरर्स आपकी माफ़ होंगी, यानी इतना आपका टाइपिंग के लिए होगा ये। ठीक है, इतनी एरर आपकी माफ़ होंगी, मिस्टेक, फिर आपका क्या है वो एरर काउंट कर ली जाएंगी, यानी आपको 20% का वहाँ पर एरर के लिए मिलेगा, इतनी आप कर सकते हैं। फिर 25% OBC के लिए, और ज़्यादा आपको किसको मिलेगा, 30%। ठीक है, ये आपका एरर के लिए हो गया। तो टाइपिंग के लिए मिनिमम आपको इतना मिलेगा, ये भी आपका क्वालिफाई करने वाला है। आपको बताया मैंने, ये भी 15 मिनट की टाइपिंग होगी। और कितने की डिप्रेशन होंगे इसमें, 2000 की डिप्रेशन आपके होने वाले हैं। ठीक है, 2000 की डिप्रेशन होंगे, और ये भी आपका कितने मिनट के लिए चलेगा, 15 मिनट के लिए आपकी ये होने वाली है। ठीक है, 2000 और कितने मिनट के लिए चलेगा, ये आपका 15 मिनट की टाइपिंग चलेगी। यानी आपका कितना, लगभग आपकी कितनी स्पीड निकल के आनी चाहिए, 27 आपकी अप्रॉक्स होनी चाहिए इसको क्वालिफाई करने के लिए। यानी आपकी सिर्फ 27 ही नहीं होनी चाहिए, कम से कम आपकी 10 से 15 इससे ज़्यादा स्पीड आनी चाहिए। यानी अगर मैं कह लूँ तो 40 अगर आपकी आ रही है, ठीक है, 40 स्पीड अगर आप ला पा रहे हैं तो आप बहुत सही लाएंगे स्पीड, क्योंकि वहाँ पर जो माहौल होता है, वहाँ जो आपके इतने सारे कैंडिडेट्स होते हैं, फिर जो खटखट खटखट कीबोर्ड्स की आवाज़ आती है, नर्वसनेस भी वही होती है, क्लियर करने का प्रेशर भी होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, और आपका क्या होता है कि भाई कीबोर्ड आपका सबसे इम्पॉर्टेंट, कि कीबोर्ड जो हम घर में टाइपिंग कर रहे हैं वहाँ पर हो सकता है कि हमें बहुत स्मूथ मिल जाए, कीबोर्ड की सरक रही हैं उंगलियाँ, ठीक है, या फिर आपको हार्ड मिल जाए। तो उसके लिए क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्पीड करनी पड़ेगी। जितनी स्पीड रहेगी तो बाई चांस अगर आपका वहाँ पर थोड़ा स्लो भी हो हैंड हो गया तो भी आप क्या करेंगे, इतना
कर सकते हैं, 2000 की डिप्रेशन कर पाएंगे और बढ़िया से अपना टाइपिंग क्लियर कर लेंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आप कोई भी फॉर्म भरें टाइपिंग वाला, तो टाइपिंग उसी डे से शुरू कर दीजिए जिस दिन से फॉर्म भरा है। जैसे आप पढ़ना शुरू करते हैं, टाइपिंग को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। बहुत से बच्चे टाइपिंग में रह गए, ठीक है, कि उनकी टाइपिंग नहीं क्लियर हो पाई इस चक्कर में, ठीक है। तो टाइपिंग को अच्छे से तैयार करिएगा और कंप्यूटर को, कि कंप्यूटर में भी बहुत सारे बच्चे आपके 2022 वाले मेंस में रह गए थे, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया किसका, कि किस तरीके से आपका मिनिमम क्वालिफाइंग कंप्यूटर में है और मिनिमम क्वालिफाइंग ये डेस्ट यानी कि आपका इसमें होने वाला है टाइपिंग वाले में, ठीक है। लेकिन ये तो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग है अदर पोस्ट के लिए। एक बार और मैं बता दूं, ये अदर पोस्ट के लिए है। देखिए जैसे आपका देखा गया था, जैसे AAO, JSO या और भी आपके जो पोस्ट होती हैं, सेंट्रल ब्यूरो वगैरह हो गई, आपकी नार्कोटिक्स वगैरह हो गई, तो उनमें जो CPT यानी कि जिसमें ये मांगा गया है, जिसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपको चाहिए ही है, उसमें क्या कर सकते हैं ये लोग, इसकी क्वालिफाइंग मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 18 हो गए, ये तो मिनिमम हो गए अदर पोस्ट के लिए, लेकिन जो स्पेशली पोस्ट हैं जिनमें आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी मांगी गई है, ठीक है, तो उनमें ये क्या कर सकते हैं, 18 से ये 20 भी कर सकते हैं या 22 भी कर सकते हैं। ये इनका क्वालिफाइंग हो जाएगा कि भाई 22 नंबर जिसके आ रहे हैं वो सब क्वालिफाइंग है, यानी वो उसको ग्रेड कर सकते हैं आपकी, इससे ज़्यादा थोड़ी कट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जिन पोस्ट के लिए आपकी मांगी गई है। ऐसे ही आपका टाइपिंग, जिन पोस्ट के लिए टाइपिंग स्पेशलिस्ट मतलब जो है डेस्ट वाली जो आपकी पोस्ट है, उनके लिए आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर भी आपका क्या हो सकता है कि यहाँ पर भी आपका इसका क्वालिफाइंग नेचर इंक्रीज कर सकते हैं, जैसा कि आपने मेंस में देखा भी था, ठीक है। उसमें कंप्यूटर ज़्यादा आपका निकली थी जब कट ऑफ, तो उसके एरर में ज़्यादा आ गया था, मतलब कम हो गई थी अदर पोस्ट के लिए। इधर तो आपका 30% है, उधर कम हो गई थी, ठीक है, या आपका इधर 20% थी, उधर कम हो गई थी, इस तरीके से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि टाइपिंग में आपको पैसे जो भी चीज़ दे रखी है वो आपको रिपीट नहीं करनी है, क्योंकि जब आप ज़्यादा उसको करेंगे, जैसे कि आपने एक बार कर लिया, फिर बच्चे फिर से शुरू हो जाते हैं, जैसा कि लास्ट टाइम हुआ भी था, तो फिर वो क्या हुआ, वो एरर में काउंट हो गया। जितना आप करेंगे उतनी आपकी एरर्स बढ़ती जाएंगी, ठीक है। इसीलिए आपको एक्स्ट्रा पैसेज जो है वो अगर टाइम बच भी रहा है तो भी आप उसको रीटाइप नहीं करना है, वो फिर एरर में आपका ज़्यादा आ जाता है। इसलिए अच्छे से टाइपिंग की तैयारी करिए बढ़िया से, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर अभी भी आप लोगों ने टाइपिंग की तैयारी नहीं करी तो अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दो और कंप्यूटर में बढ़िया से पढ़ो। कंप्यूटर आपको क्वालिफाई करना है, नहीं क्वालिफाई हुआ तो वहीं से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे सर, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में चाहे कितने ही अच्छे आपके मार्क्स आए हों, ठीक है, समझ रहे हैं। ऐसी टाइपिंग भी अगर आप नहीं कर पाए तो वहीं से बाहर, और सेक्शन 2 और सेक्शन 1 मतलब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की GS, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग की सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो किस तरीके से आपको कंप्यूटर और टाइपिंग अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयार करना है, और इनमें भी आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो लाने ही है। और पेपर 2 और पेपर 3 तो मैंने बता दिया, ये GSO वालों के लिए, ये AAO वालों के लिए, ठीक है, समझ गए। और फिर अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपकी कट ऑफ कैसे लगेगी। जो अदर पोस्ट हो गई उनकी तो आपकी इससे लगेगी पेपर 1 से, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 यानी कि GS इंग्लिश और मैथ्स रीजनिंग की कट ऑफ यानी कि 390 नंबर में लगेगी। और इसी में अगर ये पेपर 2 जोड़ देंगे तो GSO वालों की मतलब GSO वालों के लिए हो जाएगा, और फिर पेपर 3 में जोड़ देंगे तो वो AAO वालों की कट ऑफ इस तरीके से आपकी लगने वाली है, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे क्या आपका सिलेबस रहेगा, कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है, कौन कौन से सेक्शंस को लिया जाएगा, कौन कौन से क्वालिफाइंग है, ठीक है। अच्छे से तैयारी ज़रूर करिएगा। और जो GSO मतलब जो आपकी कंप्यूटर CPT वाली पोस्ट हैं और डेस्ट वाली पोस्ट हैं, अगर वो आप उनके लिए हैं तो अच्छे से कंप्यूटर को तैयार करिए, क्योंकि उनके क्वालिफाइंग मार्क्स इंक्रीज भी हो सकते हैं और ऐसे ही टाइपिंग में भी हो सकता है, ठीक है। अच्छे से समझ गए होंगे आई होप आप लोग। और बाकी अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई स्ट्रेटजी हमारी क्या होने वाली है, कैसे हमारी, देखिए आज से हमारी स्टार्ट हो रही हैं क्लासेस इंग्लिश की, ठीक है। शाम को हम लोग करने वाले हैं अपना 9 बजे, क्या करेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स अपना सबसे पहले प्रीवियस ईयर देखेंगे, प्री वाला। बच्चों ने कहा पहले प्री कराइए, ये जो भी 14 से 27 जुलाई तक आपका Tier 1 निपटा है, पहले हम लोग इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। इसको करते हैं तो ये वाले देख लेंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो पूरे 39 शिफ्ट्स के आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स आए हैं वो हम लोग सारे आज रात में 9 बजे कवर करेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही हम लोग फिलर लेंगे, स्पॉटिंग एरर लेंगे, फिर ऐसे ही धीरे धीरे सब कुछ लेकर फिर ऐसे ही मेंस का प्रीवियस ईयर करेंगे, फिर आगे अपना करेंगे, ठीक है। तो मेंस की भी क्लासेज आपकी समझिए आज से स्टार्ट हो जाएंगी इंग्लिश की, तो अच्छे से ज्वाइन कर लीजिएगा, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा
और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे की अपडेट्स के लिए। मेंस क्लासेस आपकी अब शुरू हो जाएंगी आज से, तो आपको अपनी क्लासेस मिलेंगी टाइम टू टाइम, ठीक है। शाम को आपको लाइव मिलेगी, दोपहर में हम रिकॉर्डेड वीडियो डाल देंगे, आपको मिल जाएगी। इसके लिए नोटिफिकेशन आएगा, जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। और ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। और कट ऑफ वाली वीडियो फिर से मैं कह रही हूँ, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका सिलेबस है और कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, कि भाई JSO का कैसे होगा, AA का कैसे होगा, और अदर पोस्ट के लिए आपकी किस चीज़ के काउंट मार्क्स होंगे। आपको ये बस ये याद रखना है, 390 वाला जो है इसमें आपको फाइनल आपकी कट ऑफ बनेगी इसमें, ठीक है, JSO और AA को हटाकर, ठीक है। तो ये आपका पूरा ओवरऑल था। अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, मेंस की टाइम कम होता है और आपको जैसे मैंने बताया लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट भाई, अच्छे से तैयारी करें। तो फिर मिलते हैं शाम को, तब तक देखते रहिए वीडियोज़ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।